कानपुर स्टेशन क्या पूरे भारतीय रेलवे में एक डेवलपमेंट की बहार चल रही है। जहाँ पे सिंगल लाइन है, जहाँ डबलिंग है, वहाँ ट्रिपल लाइन सेक्शंस हैं, नए स्टेशंस हैं, साइडिंग्स हैं और स्टेशन डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए एक नंबर गेट है, उसका चौड़ीकरण करके हम लोग वहाँ पे भी रास्ता बना रहे हैं और नया मूवमेंट प्लान बना रहे हैं। करीब 700-800 करोड़ रुपए का वर्क सैंक्शन्ड है और स्टेशन डेवलपमेंट के तहत इसमें टेंडरिंग प्रक्रिया जारी है। थोड़ा सहयोग करें कि थूकने है या कोई अपना गार्बेज है उसको डस्टबिन में ही डालें, और थूकने के लिए भी डस्टबिन का प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम सफाई करते हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर अमृतकाल चल रहा है और उसी अमृतकाल में कई ऐसे महकमे हैं जहां पे कई विकास के कार्य हो रहे हैं। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे मौजूद हूं, जहां पे एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो ट्रैफिक रहता है यात्रियों का वो रहता है। और इसमें विकास के कार्यशील में कहाँ तक सीढ़ी आगे बढ़ रही है, जो विकास की रेल है वो कहाँ तक पहुंच रही है। आइए कानपुर के जो सीटीएम है, चीफ ट्रैफिक मैनेजर आशुतोष जी, उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी जो है वो हासिल करते हैं। आइए। तो मेरे साथ खास मेहमान आशुतोष जी हैं, जो कि सीटीएम है कानपुर सेंट्रल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तमाम जो कानपुर सेंट्रल है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक भी देखा जाता है और उसके हिसाब से जो विकास हो रहा है हर सेक्टर के अंदर, यहाँ पे भी कई इनिशिएट्स लिए गए और जो पब्लिक की सुविधा के लिए कुछ इनिशिएट्स बीते साल भर में लिए गए हों, उसके संबंध में आपसे जानना चाहेंगे ताकि जनता उससे अवगत हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे पूछा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कानपुर स्टेशन क्या पूरे भारतीय रेलवे में एक डेवलपमेंट की बहार चल रही है। और अभी जो बजट अनाउंस किया है माननीय वित्त मंत्री महोदया ने रिकॉर्ड एलोकेशन किया है रेलवे को 2.4 लाख करोड़, जो कि रिकॉर्ड एलोकेशन है। और इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। डबलिंग है, जहाँ पे सिंगल लाइन है, जहाँ डबलिंग है वहाँ ट्रिपल लाइन सेक्शंस हैं, नए स्टेशंस हैं, साइडिंग्स हैं और स्टेशन डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। और नई कोचिंग ट्रेन जैसे आप देख रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन्स को किया जा रहा है, और जो पुरानी आईसीएफ कोचेस थे उनको सबको कन्वर्ट करके एलएचपी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी दिशा में कानपुर स्टेशन में भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जो देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों में। एक तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 एफओबी है स्टेशन पे। इलाहाबाद एफओबी जो है, इलाहाबाद एंड में एफओबी है हमारी, उस पे सभी प्लेटफ़ॉर्म्स पे हम लोगों ने लिफ्ट प्रोवाइड करा दिया है। और दूसरी जो एफओबी है हमारी फुट ओवर ब्रिज दिल्ली एंड की, वहाँ पे सभी पे एस्केलेटर्स प्रोवाइड कराने का कार्य हो रहा है और कुछ पे चालू भी हो गया है। और इसके साथ ही जो एफओबी का बाहर का है, मतलब एरिया लैंड करता है, तो जो हमारा सिटी साइड घंटाघर साइड में तो ऑलरेडी उस पे एस्केलेटर्स हैं। हमारे कैंट साइड में नहीं था, तो कैंट साइड में भी एस्केलेटर का कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। उसके साथ ही हम लोग उसके तरफ यातायात को और सुगम बनाने के लिए एक नंबर गेट है, उसका चौड़ीकरण करके हम लोग वहाँ पे भी रास्ता बना रहे हैं और नया मूवमेंट प्लान बना रहे हैं। साथ ही कानपुर स्टेशन डेवलपमेंट का जैसे हमने बताया, तो करीब यहाँ करीब 750-800 करोड़ रुपए का वर्क सैंक्शन्ड है और स्टेशन डेवलपमेंट के तहत इसमें टेंडरिंग प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही इसको संपादित करके यहाँ पे कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कि एयरपोर्ट लाइक जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट है कि ऊपर हम कॉन्कोर्स एरिया बनाएंगे और एक्सिट एंट्री सेपरेट करेंगे, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा स्टेशन डेवलपमेंट के तहत। वो कार्य भी ऑलमोस्ट प्रक्रियाधीन है। जैसा एक और आप देख रहे होंगे कि मेट्रो भी यहाँ पे काम चल रहा है, तो हमारा कानपुर के घंटाघर साइड में जो हमारा सेकेंड एंट्री है, उधर की तरफ मेट्रो स्टेशन का कार्य पिछले 3 महीने से प्रारंभ है। अंडरग्राउंड स्टेशन कार्य हो रहा है यहाँ पे, उनको जगह आवंटित कर दी गई है और वो अपना ड्रिलिंग वगैरह का काम प्रारंभ कर दिए हैं। तो इसमें सर जैसे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत होंगी, फुटफॉल भी एक बड़ा है कानपुर सेंट्रल का और आपके अधीन आई गेस 7 स्टेशंस आते हैं। तो कई स्टेशंस जो हैं जो सेंट्रल के अलावा हैं, जैसे रावतपुर हो गया और अनवरगंज हो गया, जो इस तरह के स्टेशंस हैं, इनके लिए भी कुछ प्लान किया गया है आने वाले समय के लिए? एकदम किया गया है। रावतपुर स्टेशन तो हमारे पास नहीं है। रावतपुर स्टेशन उधर पूर्व रेलवे का है, इज्जत नगर मंडल में आता है।
अनवरगंज स्टेशन पे भी जैसा आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्य हुए हैं। जैसे जीटी रोड से जो अप्रोच रोड था उसकी मरम्मत कराई गई है, पिच रोड हुआ है। सर्क लोडिंग एरिया में वहाँ पे प्रकाश की थोड़ी-सी समस्या थी, तो प्रकाश के लिए हाई मास्ट वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अभी 1, 2, 3 प्लेटफ़ॉर्म्स वहाँ पे हैं, तो उनके रिनोवेशन के लिए भी वर्क हम लोग प्रपोज़ कर रहे हैं। साथ ही कुछ आय अर्जन हो उसके लिए पब्लिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए गए हैं वहाँ पे हैं। इसके साथ ही गोविंदपुरी स्टेशन यहाँ पे जैसे आता है, गोविंदपुरी स्टेशन में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। एक वहाँ पे अभी गाड़ियाँ चूँकि कम रुक रही हैं, लेकिन आगे हमारी प्लानिंग है कि बहुत सारी गाड़ियों को हम लोग वहाँ पे डाइवर्ट करके वहाँ रोकेंगे। इस तहत वहाँ पे हाई लेवल प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं 3 और उनके पे एफओबी भी प्रोवाइड करा दी गई है। आगे अगर ट्रैफ़िक जैसे बढ़ेगी और कार वहाँ पे होंगे, रिज़र्वेशन, बुकिंग सारी सुविधाएँ वहाँ पे हैं। और पनकी है, पनकी के लिए भी है उसमें कि उसमें भी कुछ प्रपोज़ किए जा रहे हैं अभी। एक नई योजना अभी आई है हमारी अमृत भारत स्टेशन योजना, उसमें कुछ और स्टेशनों को हम लोग चिन्हित करके उसमें उनका विकास कराएँगे। क्योंकि अमृतकाल चल रहा है और तमाम जो महकमे हैं सरकारी उसके अंदर देखा जा रहा है 75 वर्ष का अमृतकाल मनाया जा रहा है। एक सर ये सवाल भी रहेगा क्योंकि ख़ास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो धरती के लाल कहा जाता है यहाँ कुछ लोगों को क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो प्रशासन जो है वो चीज़ें करता है लेकिन ये भी सच है कि 1200 करोड़ रुपए जो सरकार है रेलवे को सफाई में खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि जो गुटखा पान थूकते हैं रेलवे प्रांगण के अंदर उन पे एक बहुत बड़ा खर्च है। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे यात्री जो हैं तमाम जो आते हैं, तमाम आप लोग मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं ताकि उनको सुविधा प्राप्त हो लेकिन वो धरती के जो लाल हैं वो धरती लाल करते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? नहीं, नहीं, हमारा संदेश नहीं है, निवेदन है कि जो भी यात्री हैं वो अपने अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं एज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया और एज़ पैसेंजर हमारी एस्टीम्ड पैसेंजर ऑफ इंडियन रेलवे वो अपनी छोटी ज़िम्मेदारी करें और हम लोगों ने स्टेशन पे पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन्स प्रोवाइड किए हैं, चेयर्स प्रोवाइड किए हैं और सफाई भी अच्छी कर रहे हैं। थोड़ा सहयोग करें कि थूकने है या कोई अपना गार्बेज है उसको डस्टबिन में ही डालें और थूकने के लिए भी डस्टबिन का प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम सफाई करते हैं। सहयोग करेंगे तो स्टेशन और ज़्यादा बेहतर दिखेगा और एक यात्रा भी आपकी सुखदायी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। सर तो तमाम जो जानकारी है आपने सुनी आशुतोष जी ने बताया। पिछले बार जब आपसे रूबरू कराया था तो कुछ ओवर चार्जिंग की शिकायतें आ रही थी, उसपे भी कार्रवाई करी और कई जो ऐसे वेंडर्स थे, जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके थे और अवैध तरह से वो कार्य कर रहे थे, उन पे भी लगाम लगी है और अब जिस तरह आशुतोष जी ने बताया कि जो 7 स्टेशंस आते हैं, उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जितनी सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं और अगर कोई शिकायत आपको आती भी है तो सीधा आप जो सीटीएम साहब हैं उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं या फिर अपनी शिकायत दे सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।